كان لا بد للشعوب العربية والإسلامية أن تقول كلمتها وأن تنتصر لغزة ولأطفالها ونسائها. ونحن ومن واقع الشعور بالمسؤولية الدينية والأخلاقية والإنسانية والوطنية، واستجابة لمطالب شعبنا اليمني العزيز ومطالب الشعوب الحرة، ونجدة لأهلنا المظلومين في غزة، كان لا بد للقوات المسلحة اليمنية أن تقوم بواجبها بالتوكل على الله وانتصارا للمظلومية التاريخية للشعب الفلسطيني العزيز. وعليه وبعون الله 25 मई 2022 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दी थी और आपने देखा था रियासती जबर और तशद्दुद के ज़रिए उस पूरे एहतजाज को ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। उमरकोट में भी एक एहतजाज हुआ था और एहतजाज के दौरान पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर बदतरीन तशद्दुद किया था और दहशत गर्दी के मुकदमात कायम किए थे। आज मालिक की मेहरबानी से जो दहशत गर्दी का वो मुकदमा था वो उमरकोट की मोअज़्ज़ज़ अदालत ने उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को बाइज़्ज़त जो फ़लस्तीन में सूरत हाल है उसके बारे में दिल दहलाने वाले मनाजिर जो मीडिया की ब्लॉकेज के बावजूद नज़र आ रहे हैं। 8000 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, जिनमें तकरीबन आधे बच्चे हैं। उधर कोई स्कूल, कोई मस्जिद, कोई अस्पताल नहीं छोड़ा जहां पे बमबारी नहीं हो रही। स्कूल बंद हो गए इसलिए कि बच्चे हैं ही नहीं स्कूल जाने के लिए। वहां पे सुनने में यह आ रहा है कि बच्चे और बड़े अपने बाजुओं पे अपना नाम लिख रहे हैं कि अगर शहीद हो जाएं तो उनके वरसा को पता चले कि ये किसका हाथ है और ये किसकी लिम्स है। इस सारे मामले पे मेरा ये ख्याल है कि पूरा आलम इस्लाम उसके लिए एक मुश्किल वक्त है और हम सब ने चाहिए पूरे आलम इस्लाम को कि इस बर्बरियत, इस वहशियाना जो इसराइली काबिज अफवाज और फोर्सेस के जुल्म है उनके खिलाफ इकट्ठे हों। हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे मोहतरम साफ़ी हज़रात, प्रिंट मीडिया वगैरह के अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका टॉपिक है सिर्फ रूल ऑफ लॉ। मेरे साथ जो हमारे मोहतरम साथी हैं उनमें हमारे जो है सेंट्रल कमेटी के जो नायब सदर हैं जनाब जमील अहमद बोस्तान साहब हैं। सेंट्रल कमेटी के जो हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं तैयबा अल्ताफ़ एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं। हमारे सूबाई जनरल सेक्रेटरी हैं शम्सुर रहमान रिंद साहब हैं और इस तरह जो है ना मोहिबुल्लाह काकड़ साहब हैं सूबाई जॉइंट सेक्रेटरी। अब्दुल हकीम ज़रीन है एडिशनल जनरल सेक्रेटरी व फोकल पर्सन बलूचिस्तान। कोयटा डिवीज़न के से हमारे सेक्रेटरी जो है ना अपने सदर जो है ना अब्दुल फतेह साहब हैं और रीजन से भी हमारे साथी हैं। और इस तरह हमारे साथ जमीयत लॉयर फोरम के सदर जनाब शब्बीर अहमद शेरानी एडवोकेट साहब हैं। इनके साथ जनरल सेक्रेटरी हैं जनाब सैफुल्लाह दुरानी साहब हैं और उनका लॉयर फोरम में हमारा लॉयर फोरम है और मैं बाकी साथियों का नाम नहीं ले पाऊँगा। ये हमारे सारे सूबाई रीजनल